दो ट्रेडर्स एक ही जगह पे एंट्री ले सकते हैं, एक ही ब्रेकआउट पे, एक ही चार्ट पे, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन एक ट्रेडर प्रॉफिट में निकलेगा और दूसरा ट्रेडर करेगा लॉस। क्यों? इस वीडियो में सारा ब्रेक डाउन करूंगा कि इसके पीछे आखिर कौन सा सिस्टम है जो कि मिसिंग है, और ख़ास तौर पे मैं अपनी ट्रेडिंग सिस्टमैटिकली कैसे करता हूं। वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि एक ट्रेडर पहले ऑर्ब ट्राई करता है, फिर आईसीटी, फिर एसएमसी, फिर लिक्विडिटी स्वीप, फिर फेयर वैल्यू गैप्स, फिर सप्लाई एंड डिमांड, फिर मूविंग एवरेजेस, फिर वीवैप, फिर वो कोई पेड इंडिकेटर लेता है, फिर कोई टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करता है, और हर बार वो यही सोचता है बस ये वाली स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर लाइफ सेट है। लेकिन 2 हफ्ते के बाद सेम यही लॉसेस, कंफ्यूजन, इमोशनल ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, और फिर स्ट्रैटेजी चेंज। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी हॉपिंग ट्रैप। और ये ट्रैप बिगिनर्स के साथ ही नहीं होता, ये बड़े बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे होते हैं, सिस्टम नहीं बना रहे होते। स्ट्रैटेजी और सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क है। स्ट्रैटेजी सिर्फ बताती है एंट्री कहां लेनी है, सिस्टम बताता है एंट्री लेनी भी है या नहीं, कितना रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस कहां वैलिड है, प्रॉफिट रियलिस्टिकली कहां लेना है, ट्रेड अवॉइड कब करना है, लॉस के बाद नेक्स्ट डिसीजन क्या होना चाहिए। यही डिफरेंस है रैंडम ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। ज्यादातर ट्रेडर्स का फोकस एंट्री पे होता है, बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, ब्रेकआउट कहां है, फेयर वैल्यू गैप कहां बना हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप कहां है। लेकिन सच ये है एंट्री जो है ना वो ट्रेडिंग का आसान तरीन हिस्सा है, आसान तरीन पार्ट है ट्रेड में एंटर हो जाना। यूट्यूब पे हजारों स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, हर स्ट्रेटजी में एंट्री रूल्स मिल जाते हैं, लेकिन एंट्री के बाद क्या? अगर ट्रेड थोड़ा अगेंस्ट चला गया तो क्या करना है? अगर प्राइस 50% टारगेट तक आई, स्टॉप ब्रेक इवन करना है या नहीं? अगर हायर टाइम फ्रेम ऑपोजिट है, ट्रेड लेना है या स्किप करना है? अगर वॉल्यूम वीक है, पोजीशन साइज रिड्यूस करना है या पूरा ही रिस्क लेना है? अगर टारगेट से पहले लिक्विडिटी जोन आ गया तो पार्शल लेना है या होल्ड? यही रियल ट्रेडिंग है, और इसी जगह पर बहुत सारे ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सारे जवाब नहीं होते, उनके पास एक जवाब होता है एंटर कहां होना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री से ऑब्सेस्ड नहीं होते, प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोसेस से ऑब्सेस्ड होते हैं। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ लॉस नहीं होता, सबसे खतरनाक चीज होती है डिसीजन फटीग। मार्केट ओपन होती है ना, जब प्राइस फास्ट मूव कर रही होती है, तेज तेज कैंडल जल्दी जल्दी बन रही होती है, आपका दिल जो है ना वो धड़कने पे आया होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है उस टाइम पे, और उस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना होता है एंट्री लूं या वेट करो। ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस टाइट रखूं या बड़ा रखूं, टारगेट को होल्ड करना है या जल्दी क्लोज करना है, साइज, पोजीशन साइज फुल लेना है या हाफ लेना है या थोड़ा लेना है। और अगर आपके पास पहले से सिस्टम नहीं है तो आप लाइव मार्केट में डिसीजंस इमोशंस के साथ करेंगे, और इमोशनल डिसीजंस अक्सर बड़े महंगे पड़ते हैं, बड़े महंगे पड़ते हैं। डर आपको अर्ली एग्जिट करवा देता है, लालच आपको ओवर होल्ड करवा देता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको बैड एंट्री, गलत खराब एंट्री दिलवाता है, और रिवेंज ट्रेडिंग आपको एक्स्ट्रा ट्रेड्स करवाती है जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, जो कि आपके सेटअप को बना ही नहीं रही होती, लेकिन आप सिर्फ अपना छोटा सा लॉस रिकवर करने के लिए ज़्यादा बड़ा लॉस कर बैठते हैं, और शक आपको एक अच्छे सेटअप को स्किप करा देता है। इसीलिए ट्रेडिंग का गोल सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग का गोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग को सिस्टमाइज्ड करना। जितने कम इमोशनल डिसीजंस लाइव मार्केट में लेने पड़े उतना बेहतर। अब सवाल यह है कि एक रियल ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए। ये 5 कंपोनेंट्स ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, बायस। आप मार्केट में किस डायरेक्शन को प्रेफर कर रहे हैं, बुलिश, बेरिश
या न्यूट्रल। बायस के बगैर आप हर मूव चेस करेंगे तो आप नुकसान ही उठाएंगे। दूसरी चीज, सेटअप फिल्टर। हर सेटअप ट्रेडेबल नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेटअप ए ग्रेड है, कौन सा बी ग्रेड है और कौन सा स्किप करना है। और तीसरी चीज है एंट्री ट्रिगर। ये वो मोमेंट है जहां आप एक्चुअल ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट हो सकता है, ये रीटेस्ट हो सकता है, ये कोई लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, ये कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एंट्री के बाद अगली चीज़ है कि आपने रिस्क कितना लेना है। रिस्क फुल साइज पे जाना है, हाफ साइज करना है या टोटली स्किप करना है, रिस्क लेना ही नहीं है। रिस्क कितना है ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका सेटअप इस टाइम पे वीक है और आप फुल रिस्क ले रहे हैं तो प्रॉब्लम है। आप अच्छे सेटअप पे अच्छा रिस्क लें, बुरे सेटअप पे बुरा रिस्क लें या उसको छोड़ दें। और पांचवी चीज़ है कि आपका एग्जिट प्लान क्या है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपका टेक प्रॉफिट कहाँ है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में पार्शल है लेना शामिल है तो आपने पार्शल्स कहाँ लेना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में ब्रेक इवन करना शामिल है तो ब्रेक इवन कब करना है। और अगर आपका एग्जिट प्लान रैंडम है ना तो आपके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं ना वो भी रैंडम होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रेडिंग हमेशा लॉन्ग टर्म में देखी जाती है। एक दिन में तो कोई भी प्रॉफिट और लॉस निकाल लेता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एक आपका ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्ग रन में कितना सस्टेनेबल है ये मैटर करता है। जो अच्छा सिस्टम है ना वो रैंडमनेस को रिमूव कर देता है, वो रैंडमनेस पे नहीं चलता। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने अकाउंट्स क्यों उड़ाते हैं। ये प्रॉप फर्म के अकाउंट्स भी हो सकते हैं, ये आपके ब्रोकर के अकाउंट्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है ना वो इसलिए अकाउंट्स नहीं उड़ाते क्योंकि उनके लॉस हो जाते हैं। वो अकाउंट्स इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो एक अननेसेसरी ट्रेड, फिर एक रिवेंज ट्रेड, फिर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट की एंट्री, फिर एक ओवरसाइज्ड सेटअप, फिर एक स्टॉप लॉस को मूव करना और फिर ये वाला, बस ये ट्रेड रिकवर कर देगा सारा कुछ। जितना भी लॉस मैंने किया ना ये आखिरी ट्रेड रिकवर हो जाएगी। और वो जो आखिरी ट्रेड है ना क्योंकि वो सिस्टमैटिक नहीं होती, रीजनिंग के साथ नहीं होती, इस वजह से वो ट्रेड भी लॉस मेकिंग होती है। और आप करते करते एक गलती से 5 नई गलतियां करके आप पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं। और आप नहीं उड़ाते, बहुत सारे ट्रेडर्स उड़ा देते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि ट्रेडर को मार्केट का कुछ पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडर अपने रूल्स नहीं फॉलो करता। और कभी कभी रूल्स फॉलो इसलिए नहीं हो रहे होते क्योंकि रूल्स क्लियर ही नहीं होते। अगर आपका रूल ये है कि स्ट्रॉन्ग सेटअप पे फुल साइज, वीक सेटअप पर स्किप, तो लाइव मार्केट में आपको पहले ये डिफाइन करना होगा कि स्ट्रॉन्ग सेटअप होता क्या है, वीक सेटअप क्या होता है। अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं तो डिसिप्लिन लाना इम्पॉसिबल है। और डिसिप्लिन तभी पॉसिबल होता है जब आपके रूल्स क्लियर हों। अगर आपके रूल्स वेग हैं, अगर आपके रूल्स क्लियर नहीं है तो आपके अंदर इमोशंस उजागर होते हैं और आप इमोशनल ट्रेडिंग से अपना पूरा अकाउंट बर्बाद कर देते हैं। ना सिर्फ आप बल्कि बहुत सारे ट्रेडर्स इमोशनल होके अपनी अच्छी भली स्ट्रेटजी को अपने हाथों से उसको फेल करते हैं। मेन चीज़ है क्लियर रूल्स, क्योंकि क्लियर रूल्स कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करता। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ वो ट्रेड्स लेता है जहां एज क्लियर हो। रिटेल ट्रेडर, हम जैसे जो बच्चे हैं, चलें मैं अब इतना रिटेल ट्रेडर नहीं हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जो ट्रेडिंग शौकिया कर रहे होते हैं, गेट रिच क्विक, रातों रात जिन्होंने मिलियनेयर बनना होता है, वो क्या करते हैं। जो रिटेल ट्रेडर है ना वो ये सोचता है मार्केट मूव कर रही है, मुझे एंट्री लेनी है किसी तरीके से। प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता है क्या ये मूव मेरे सिस्टम, मेरे रूल्स के मुताबिक है या नहीं है। रिटेल ट्रेडर सोचता है प्राइस ऊपर जा रही है, बाय करूं। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मेरा बायस क्या है, क्या ओवरऑल मार्केट बुलिश है या बेरिश है, वॉल्यूम कैसा है, रिस्क कितना है, टारगेट कौन सा रियलिस्टिक है।
सेटअप की क्वालिटी क्या है। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा एक्टिविटी से नहीं बनता, पैसा क्वालिटी एग्जीक्यूशन से बनता है। आपको हर मूव ट्रेड करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने बेस्ट सेटअप्स को ट्रेड करने की जरूरत है। और समटाइम्स सबसे अच्छा सेटअप ये होता है कि ट्रेड मत लो, छोड़ दो, लेट इट गो। और ये लाइन बहुत बोरिंग लगती है, और लेकिन यही लाइन जो है ना, ट्रेडिंग छोड़ने से बहुत सारे अकाउंट्स बच जाते हैं, और यही लाइन आपके अकाउंट्स बचाती भी है। अब मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ इस पर बात करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं तो ये मुझे भी आई हुई हैं। मैंने भी बहुत मार खाई हुई है मार्केट से। ये जो सारी बातें मैंने की हैं ये मेरे पे खुद बीती हैं। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर ट्रेडर्स के यही पेन पॉइंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च की और मैं उतरा एक इंडिकेटर पर जिसका नाम है ऑर्ब एज प्रो। ये इंडिकेटर लिंक में भी आपको मिल जाएगा, आप ट्राई करना चाहें तो कर लें। और ये इंडिकेटर मैं क्यों यूज़ करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई रैंडम सिग्नल्स मिल जाएं कि आप मुझे ये बता दें कि यार मैंने बाय करना है या सेल करना है। मैं इसलिए इस इंडिकेटर को यूज़, प्रेफर और सबको बताता हूँ क्योंकि ये मुझे स्ट्रक्चर देता है। मार्केट ओपन पर सब कुछ बहुत तेज़ तेज़ मूव कर रहा होता है, प्राइस पागल हुई होती है, कैंडल्स अग्रेसिव हुई होती हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट पीक पर होता है। और उस मोमेंट में अगर आपके पास क्लियर सिस्टम नहीं है तो आप इमोशनल डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्ब एज प्रो ये इंडिकेटर मुझे हेल्प करता है हायर टाइम फ्रेम बायस देखने में। अगर हायर टाइम फ्रेम ऑपोजिट हो तो मैं ट्रेड अवॉइड करने की रीज़न समझ जाता हूँ। इंडिकेटर मुझे रिकमेंड ही नहीं करता कि आप ट्रेड लो या मैं ट्रेड करूँ। ये मुझे फॉल्स ब्रेकआउट चेज करने से रोकता है, और फिर मुझे ये भी गाइड करता है कि इस टाइम पे सेटअप में वॉल्यूम कितना है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम है तो सेटअप स्ट्रांग होता है, वो उसको ग्रेड करता है, और मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा यार हाँ ये सेटअप स्ट्रांग है, और इस पे मुझे जो इंडिकेटर साइज रिकमेंड करे मुझे उसके साथ ही ट्रेड में एंटर होना है। अगर सेटअप वीक है तो इंडिकेटर मुझे खुद रिकमेंड कर देता है कि ये वीक सेटअप है, इस पर ज़्यादा साइज मत डालना या स्किप भी कर दो। और ये इंडिकेटर मुझे एग्जैक्टली बताता है कि कौन सी ट्रेड स्किप करनी है, कौन सी ट्रेड काबिल ही नहीं है कि आप उसको एग्जीक्यूट करो, कौन सी ट्रेड ऐसी है जिस पे आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइज कम रखना है, और कौन सी ट्रेड ऐसी है जहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिकेटर मुझे एग्जैक्टली बताता है कि मुझे अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। ये नहीं कि रैंडम स्टॉप लॉस मैंने रख दिया स्विंग लो के नीचे स्विंग हाई के ऊपर, नहीं, मुझे ATR बेस्ड ये स्टॉप लॉस बताता है। मैं ये नहीं चाहता कि हर स्टॉप लॉस मेरा रेंज के ऑपोजिट हो, क्योंकि मैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को यूज करता हूँ। ऑर्ब एज प्रो मुझे लॉजिकल इनवैलिडेशन एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और टारगेट्स के लिए मैं फिक्स्ड रैंडम RR पे डिपेंड नहीं करता। मैं राउंड नंबर्स, लिक्विडिटी जोन्स या अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप्स, ये इंडिकेटर मुझे खुद बता देता है कि ये रियलिस्टिक आपका टेक प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ये इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपका रिस्क ख़त्म हो गया या आप गारंटीड विन करेंगे। बट इसका सिर्फ एक मकसद है कि ये आपको एक प्रोसेस देता है, और ट्रेडिंग में प्रोसेस सब कुछ है लिटरली। अगर आपका प्रोसेस ठीक है आप एक ट्रेडर हो। और अगर आप ऑलरेडी ऑर्ब ट्रेड करते हैं, अगर आप ब्रेकआउट एंट्रीज लेते हैं लेकिन फेक आउट्स में फंस जाते हैं, अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करने में कंफ्यूजन होती है, अगर आप हर मार्केट ओपन पर ओवर ट्रेड कर देते हैं, अगर आप गुड सेटअप और बैड सेटअप का डिफरेंस क्लियर नहीं कर पाते, अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, तो आपको न्यू स्ट्रैटेजी से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की ज़रूरत है। और ऑर्ब एज प्रो ये इंडिकेटर एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगेन
ये गारंटीड प्रॉफिट टूल नहीं है, कोई भी टूल गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये आपको बेहतर फैसले, बेहतर फिल्टर, बेहतर स्ट्रक्चर और बेहतर एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट ओपन पर ट्रेड लेने जा रहे हो, अपने आप से सिर्फ ये मत पूछना एंट्री कहाँ लेनी है, अपने आप से पूछना क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के रूल्स के अंदर है कि नहीं, क्या मेरा बायस क्लियर है, सेटअप की क्वालिटी स्ट्रांग है, रिस्क जो मैं ले रहा हूँ क्या ये लॉजिकल है, सेंस बना रहा है, टारगेट रियलिस्टिक है। अगर जवाब क्लियर नहीं है ट्रेड मत लीजिएगा। अगर और एज प्रो का कंप्लीट फ्रेमवर्क देखना चाहते हैं, बैक टेस्टेड रिजल्ट्स देखना चाहते हैं और इस इंडिकेटर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये सारे लिंक्स मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे पुराने रिजल्ट, सारे पास्ट रिजल्ट्स, इंडिकेटर की एक्सेस कहाँ से लेनी है, ये सारा कुछ वहाँ पे मौजूद है। उसको अच्छे तरीके से देखें। मेरी हाईएस्ट रिकमेंडेशन है कि ये एक वाहिद टूल है जो कि आपको चाहिए अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर, रियलिस्टिक और मैकेनिकल करने के लिए, और यही ट्रेडिंग की कामयाबी का राज है। मिलते हैं अगली वीडियो में।